बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। जी, नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद वही रूटीन कि आओ और नाश्ता करो। मैं नाश्ता करने लग गई थी, आके अपने लिए नाश्ता बनाया, साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी कि साथ ही नाश्ता करते करते कपड़े भी धुल जाएंगे और फिर इतनी देर में वो दूसरे काम भी साथ साथ होते रहेंगे। तो वॉशिंग मशीन ऑन करने के बाद मैंने चिकन निकाला, क्योंकि आज लंच में बन रहा था दाल और चिकन अगेन। तो वो मैंने पहले निकाल के रख दिया था क्योंकि फ्रीज़र में था, तो इसलिए मैंने कहा इतनी देर में वो डीप फ्रोज़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं ये काम करने के बाद साथ साथ नाश्ता कर रही थी। नाश्ता भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चेंज करके करें। कभी जैसे कि मैं ओट्स खा लेती हूँ, उसके अंदर डेट्स वगैरह डाल के या ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के वो खाती हूँ। और कभी कभी मैं एग लेती हूँ और साथ में 2 स्लाइस ले लेती हूँ, ब्रेड के ले लेती हूँ। लेकिन कॉफ़ी ये होती है कि अगर मैं ओट्स खाती हूँ तो फिर कॉफ़ी दिन में किसी टाइम एक दफ़ा पी लेती हूँ, और अगर मैं सुबह ब्रेड लेती हूँ, अंडा लेती हूँ, तो साथ ही मैं कॉफ़ी भी ले लेती हूँ। तो क्योंकि सबसे पहले आपका एनर्जी जो है ना, आपकी एनर्जी जो है इससे ब्रेकफास्ट से ही शुरू होती है। अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेते हैं ना, तो सारा दिन ही अच्छा गुजरता है। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये सैटरडे का दिन था जब मैं नाश्ता कर रही थी। तो साथ ही फिर उसके बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी, चिकन और दाल बना रही थी। और साथ ही मैं एक डिज़र्ट बनाने वाली थी आज। उस दिन जब लाइबा लोग घर आए थे तो उस दिन मैंने बनाया था, तो वो फ़ालूदा था। फ़ालूदा की मैं रेसिपी आज फिर दोबारा से दूंगी। उस दिन तो शायद मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं दोबारा से, दिल भी कर रहा था कि कुछ मीठा खाएं, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं रिकॉर्ड करूँगी। और ये मेरा लंच था बच्चों के लिए। तो मैंने दाल और चिकन बनाया था, लेकिन ये लंच मैंने ये वाला किया था, सैलड ज़्यादा लिया हुआ था और चावल बिल्कुल थोड़े से लिए थे बॉयल, और साथ में बीन्स थे और साथ में दाल थी थोड़ी सी। ये मैंने लंच किया था अपना। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ जो रेसिपी मैंने आप लोगों से बोला अभी रिकॉर्ड करने के लिए। तो शायद पीछे से मैंने एक क्लिप लिया भी है जिसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले तैयार करके रखनी थी, जैसे कि जेली मैंने पहले तैयार करके रखी थी। तो ये 2 रंग की जेली थी, रेड। ये 2 कलर में जो जेली पहले की पड़ी हुई थी, हाफ़ मैंने यूज़ की हुई थी दोनों में से, और हाफ़ अभी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि साथ ये मैं अभी आज यूज़ कर लूँगी और साथ ही ये भी ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि आपने ओपन की हुई है तो बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल कर लो। तो ये दोनों भी मैंने तैयार करके रख दी थी। और साथ ही जो फ़ालूदा था वो मैंने आपको दिखाया, पीछे उसका बॉक्स था जो, वो मैंने कहा फ़ालूदा भी साथ ही तैयार कर लेती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाएगा। उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि चीज़ें बाद में असेंबल करने में आपको ना आसानी हो। तो यहाँ पर मैं फ़ालूदा भी बना रही थी। ये पहले भी मैंने क्लिप लिया शायद इसका। तो इसको मैंने अच्छी तरह, काफ़ी टाइम लगा था इसको, तकरीबन आधा घंटा लग गया था इसको ड्राई होने में, क्योंकि इसको आप ज़्यादा बिल्कुल थिन नहीं रखना था, इसको थिक करना था बिल्कुल। ये देखिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी। तो अब मैं इनको असेंबल कर रही थी। लेकिन यह है कि पहले मुझे पीसीस में काट के मैंने नहीं रखी हुई थी, जो थी जेली थी। फिर मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, प्यारी लगती है वो तो, कलरफुल होती है, जैसे भी आप डालें अच्छी लगेगी। तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी इसके अंदर। वैसे अगर उनको ना क्यूब्स में काट लें तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप लोग अगर बनाएं तो इसको क्यूब्स में काटें। लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं अब इस तरह ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाना था। एक मैंने अपने लिए बनाना था, एक अशरफ के लिए, और एक अपने हस्बैंड के लिए। मैंने कहा जिसने भी खाना होगा, क्योंकि उसामा ज़ीशान तो खाते नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 3 ही बनाऊँगी। तो बहुत ही यकीन कर कलरफुल और टेस्ट में बहुत ही नाइस लग रहा था। जो सबसे नीचे फ़ालूदा और ये सबसे ऊपर जो आइसक्रीम डाली थी ना, यकीन करें इससे तो बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया हुआ था। ये देखें माशाल्लाह से कितने बन के कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं। आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाता है, कोई भी पार्टी है, बच्चे भी इसको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। और वैसे भी जैसे समर है तो समर में इस तरह के डिज़र्ट्स जो होते हैं, जैसे किसी की बर्थडे हो गई या कोई भी घर में इवेंट है तो आप इस तरह के बनाते हैं। तो समर के लिहाज से भी ये डिज़र्ट, आइसक्रीम जैसे डाली, आइसक्रीम के टेस्ट से तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा डिज़र्ट। तो उसके बाद ये जी आज की थी, थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया हुआ था। मैं पार्क में गई थी तो वहाँ पे यकीन करें इतना नाइस हमारे अब यहाँ पे वेदर है ना। तो पाकिस्तान में जैसे अम्मी से मेरी बात हो रही थी, अम्मी कह रही थी कि हम लोग तो कहते हैं कि बस एसी के नीचे, पंखे के नीचे, या हमें कहीं मतलब बाहर ना निकलना पड़े धूप में, तो घर के अंदर ही रहे हैं हम लोग। तो मैं अम्मी को बता रही थी कि हम धूप सही सेक रहे हैं बाहर बैठ के। तो वो बात है कि देखें वो कितना डिफरेंट लगता है कि वहाँ पे कितने वेदर में, वहाँ का वेदर पाकिस्तान में सबको इतनी गर्मी लग रही है, और यहाँ पे देख लें गर्मी भी है लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि यूके में यहाँ पे
जैसा कि जो यूके में रहते हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे तो हमें धूप चाहिए होती है और हम लोग सोच रहे होते हैं कि कब सही धूप निकले और हम आराम से धूप में बैठें। तो आज बहुत ही खूबसूरत वेदर था, देखें बहुत ही नाइस वेदर था। और मैं वैसे ही थोड़ी देर के लिए वॉक करने गई थी, हालांकि ये तकरीबन 8:30 शाम का टाइम है। सूरज ग़रूब हो रहा था, देख ले वहाँ पर नज़र भी आ रहा है आपको भी। तो मैंने कहा चले जाती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर फ्रेश एयर में। तो मैं बाहर गई हुई थी क्योंकि असर की नमाज़ पढ़ के मैंने कहा मगरिब की नमाज़ में अभी टाइम है, चले मैं बाहर से थोड़ा चक्कर लगा आती हूँ। तो आप सुनाएं, आप क्या कर रहे हैं समर में, क्या क्या प्लान बना रहे हैं सब कहाँ जाने का। तो हम लोग भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला जैसे ही बच्चों की हॉलीडेज़ होंगी। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मैंने वीडियो अपलोड की है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।